त्रिपुर वध की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, दैत्यों के जो आकाश में विचरने वाले 3 पुर थे, उनका त्रिनेत्रधारी महादेव जी के हाथ से किस प्रकार वध हुआ? इस प्रसंग को मैं ठीक ठीक और संक्षेप से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, जो समस्त प्राणियों के विरोधी थे, उन बाहुबलशाली दैत्यों का भगवान शंकर के हाथ किस प्रकार निधन हुआ? यह जो तुम मुझसे पूछते हो, यह सारा प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनो। पूर्व काल में संपूर्ण प्राणियों के वध की इच्छा वाले उन असुरेंद्रों का वध भगवान शिव ने अपने सीधे जाने वाले 3 शूलों द्वारा किया था। जन्मेजय, ये तीनों पुर बहुमूल्य एवं महान धातुओं से निर्मित हुए थे। वे आकाश में उमड़े हुए मेघ समूहों की भांति प्रकट होकर सर्वत्र विचरते थे। स्वर्ण निर्मित ऊंचे, विशाल एवं प्रकाशमान परकोटे से उद्दीप्त होने वाली मणियों से तथा सर्वरत्नमय फाटकों से वे तीनों पुर आकाश मंडल में चमकते रहते थे। वे अपने उत्कृष्ट प्रभा से प्रज्वलित हो रहे थे। तपस्या रूपी कर्म से साधित हुए वे भयंकर पुर गंधर्वों के नगर से जान पड़ते थे। बल के अभिमान से युक्त पंख वाले घोड़े सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान उस पुर को इच्छानुसार बढ़ने वाले मन के तुल्य वेग से ढोया करते थे। सारी प्राण शक्ति लगाकर संचित किए गए बल विक्रम से जब वे घोड़े हिनहिनाते हुए दौड़ते थे, उस समय उनकी काली टापों से आकाश आहूत होता सा प्रतीत होता था। जिन्होंने तपस्या से सारे पापों को दग्ध कर दिया था तथा जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, वे आत्मज्ञानी महर्षि ही अपने नेत्रों द्वारा उन असुरों को देख पाते थे। वे वायु के समान वेग से समूचे आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए से जान पड़ते थे। उस पुरी में प्रायः गीत और वाद्य के समारोह होते रहते थे। वे गंधर्व नगर के समान प्रतीत होते थे। विचित्र आयुधों से भरे हुए, तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान तथा विविध अलंकारों से अलंकृत बहुसंख्यक ऊंचे भवन जो देवराज इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होते थे, उन महातेजस्वी पुरों की शोभा बढ़ाते थे। कैलाश के शर्मों की भांति प्रकाशित होने वाले बड़े बड़े प्रासाद शिखरों से युक्त दैत्यों का वह नगर अनेक सूर्यों से प्रकाशित आकाश के समान सुशोभित होता था। महाराज, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से संपन्न, तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान तथा तेज से प्रज्वलित सा वह दैत्य नगर बड़ी शोभा पाता था। वहां गर्जना और कोलाहल अधिक होते थे। वह नगर वीरों के सिंहनाद से गूंजता रहता था। मनोहर स्त्री पुरुषों से भरा होने के कारण वह चैत्ररथ नामक वन के समान सुशोभित होता था। राजन, ऊंची ऊंची पताकाओं से सुशोभित तथा चमचमाती हुई तलवारों से प्रकाशित वह त्रिपुर नामक नगर आकाश में विशाल विद्युत के समान उद्भासित होता था। भारत, उस नगर में दैत्यराज सूर्य नाम, चंद्र नाम तथा अन्य महापराक्रमी बलाभिमानी दानव रहते थे। जन्मेजय, वे अभिमान से मोहित होकर ब्रह्मा जी के बनाए हुए देवयान और प्रत्यान मार्ग को तोड़ने फोड़ने एवं नष्ट करने लगे। भरतवंश शिरोमणि पुरुष सिंह इस प्रकार हाथ में धनुष लेकर उन श्रेष्ठ असुरों और दानवों ने जब अग्नि बल से युक्त देवयान और पितरों के बल से युक्त प्रत्यान नामक महामार्ग का अपहरण कर लिया, तब समस्त देवगण ब्रह्मा जी के पास दौड़े गए। उनका मुख उदास हो गया था। वे दोनों मार्गों के नष्ट होने से गमन कर्म का उच्छेद हो जाने के कारण अत्यंत शोकाकुल हो रहे थे। वे ब्रह्मा जी के सामने खड़े होकर आर्तनाद युक्त स्वर से बोले, देवताओं को भाग देने वाले पितामह शत्रुगण हमारे यज्ञ भाग का
उच्छेद करके हमें मार रही हैं। वक्ताओं में श्रेष्ठ उन दैत्यों के वध का कोई उपाय बताइए, जिसे जानकर हम बाहुबलशाली देवता समर में शत्रुओं को पीड़ित कर सकें। तब वरदायक ब्रह्मा जी ने उन देवगणों को सांत्वना देकर उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग शत्रुओं से बदला लेने का उत्तम उपाय सुनो। वे समस्त दानव अविनाशी भगवान शंकर के सिवा दूसरे के लिए अवध्य हैं। भरत नंदन उनके इस वचन को मन और वाणी द्वारा स्वीकार करके सब देवता रुद्रगणों के साथ पृथ्वी पर आए। वे विंध्य और मेरु पर्वत की तलहटी में तथा भूतल के मध्य भाग में उग्र तपस्या करते हुए सबके सब योगज्ञ मुनि हो गए और ब्रह्म संहिता प्रणव का जप करते हुए कश्यप नंदन हर की शरण में गए। उनके लिए जन समुदाय में पराई स्त्रियां वंदे निष्फल अर्थात मोह उत्पन्न करने में असमर्थ थी। वे कुश की चटाई बिछाकर उसी पर सोते थे। तांबा और लोहा ही उनका आभूषण था। कुरुश्रेष्ठ स्वयं मरे हुए वनचारी काले मृगों के शरीरों से उधेड़ कर दिए गए सुंदर और कोमल मृग चर्म एवं बागंबर ही उनके पहनने के वस्त्र थे। व्याघ्र चर्म धारण करके माया से अपने को छिपाकर समस्त देवता आकाश मार्ग का आश्रय ले भगवान शंकर के धाम में जा पहुंचे और उन भगवान विश्वनाथ हर को प्रणाम करके स्पष्ट शब्दों में उनसे बोले, भगवान, आपने हमारी ओर से मुंह फेर लिया है, इसलिए जैसे राख से ढकी हुई आग में अज्ञानवश दी हुई आहुति निष्फल हो जाती है, उसी प्रकार हमें मिला हुआ वरदान व्यर्थ हो गया है। अतः देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने आकाशचारी देवताओं के समीप जो बात कही थी, उनके उस वचन का आप देश काल के अनुसार पालन करें। इस प्रकार देवताओं के कहने से तथा भावी कार्य के प्रभाव से प्रेरित हो इंद्र आदि देवताओं के साथ महादेव जी कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। वे सबके सब कवच और अलंकार धारण करके स्वर्ण की सी कांति से प्रकाशित हो सूर्य के मार्ग का आश्रय ले प्रज्वलित अग्नियों के समान उद्भासित होने लगे। महादेव जी के साथ कवच बांधकर युद्ध कुशल समस्त रुद्रगण अपने तेज से शत्रुओं को दग्ध सा करने लगे। वे पर्वतों के समान ऊंचे दिखाई देते थे। दानवों का अंत करने की इच्छा वाले वे सभी महात्मा बलवान तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। वे अपने विषमय शरीर से कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। कुबेर सहित इन समस्त देवताओं द्वारा सब ओर से घिरे हुए त्रिनेत्रधारी महादेव ने धनुष बाण लेकर त्रिपुर वासियों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। तदनंतर जैसे नगर के अट्टालिका पर चढ़े हुए लोग गिरते हों, उसी प्रकार वे त्रिपुरवासी दैत्यगण अपने शरीरों के विदीर्ण हो जाने से देह रहित हो जीर्ण शीर्ण हुए पर्वतों के समान उस नगर से नीचे गिरने लगे। नरेश्वर सम्रांगण में आई हुई दैत्य समूह अत्यंत घायल और छत विक्षत हो वज्र के मारे हुए पर्वतों के समान धराशायी होने लगे। देवताओं के खड्गों शक्तियों चक्रों फरसों और बाणों से युद्ध स्थल में मारे गए उन दैत्य राजों के मर्म विदीर्ण हो गए और वे पंख कटे हुए पर्वतों के समान एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। देवताओं के बढ़ते हुए तेज से दग्ध हो वे दैत्य वहां अपनी सुध बुध खोने लगे। इस प्रकार वे देवता और दैत्य एक दूसरे को बाधा देते हुए युद्ध रूपी क्षय कर्म से क्षीण होने लगे। दैत्यों के दोनों नेत्रों से तथा दिव्य दृष्टि से देखने पर भी उस समय देवता उनकी पकड़ में नहीं आते थे। सूर्य के अस्त हो जाने पर प्रदोष काल में सबल हुए दैत्यों के आक्रमण से
उन देवेश्वरों के मुख छिन्न भिन्न एवं क्षत विक्षत हो गए तथा वे पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में अपने तीखे बाणों से विजय को प्राप्त हुए दैत्य गण महान सिंहनाद करते हुए जोर जोर से गर्जना करने वाले मेघों की भांति बड़ा भारी कोलाहल मचाने लगे। विजय की प्राप्ति से उत्साहित हुए वे असुर आपस में कहने लगे, संग्राम में विजय की इच्छा रखने वाले समस्त देवताओं को हम बलवान दैत्यों ने संगठित होकर प्रहास खड्ग और तोमरों से भयभीत कर दिया। शुक्राचार्य के भविष्य से सजग एवं बल संपन्न हुए विजयी दैत्य शिरोमणि सम्रांगण में आयुधों सहित बड़ी शोभा पा रहे थे। तब दर्प में भरे हुए उन दैत्यों को अपने तेज से दग्ध करते हुए भगवान शंकर समस्त देवताओं के साथ रथ पर बैठकर गर्जना करने लगे। जैसे युगांत काल आने पर अंशुमाली सूर्य संपूर्ण लोगों को दग्ध करने लगते हैं तथा प्रलय उपस्थित होने पर भूतनाथ भगवान रुद्र संपूर्ण भूतों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार वे अपने तेज से दैत्यों को दग्ध करने लगे। मन के समान वेगशाली और शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा खींचा जाता हुआ वह रथ आकाश के मध्य भाग में पहुंचकर विद्युत सहित मेघ की भांति प्रकाशित होने लगा। भरत नंदन जन्मेजय ध्वज के अग्रभाग में गरजते हुए वृषभ से उपलक्षित होने वाला वह रथ इंद्रधनुष सहित मेघ के समान शोभा पाने लगा। तदनंतर आकाश में उपस्थित हुए सिद्धों ने सबके पूर्वज त्रिनेत्रधारी भगवान वृषभ ध्वज का उनके परम पवित्र पूर्व कर्मों का उल्लेख करते हुए स्तवन किया। तपस्या से शांति को प्राप्त हुए सत्यव्रत परायण ऋषियों, अमृत भोजी देव समूहों तथा गंधर्वों और अप्सराओं ने भी गांधर्व स्वर से उनकी स्तुति की। नरेश्वर पृथ संबंधी दूसरे स्थान पर खड़े हुए सौम्य स्वभाव वाले देवताओं के मुख पर महान हर्ष छा रहा था। तदनंतर परकोटे और अट्टालिकाओं से युक्त सैकड़ों तोपों से व्याप्त तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर उस दैत्य नगर के मध्य भाग में खड़े हुए देववैरी दैत्यों और दानवों ने सब ओर से तीखे अग्रभाग वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। वे युद्ध कुशल दानव शतघ्नियों, भल्लों और शूलों से चोट करते हुए महान पराक्रम प्रकट कर रहे थे। उन्होंने गदाओं से गदाएं तोड़ डाली, भल्लों से भल काट दिए, अस्त्रों से अस्त्रों को बाधा पहुंचाई और मायाओं को मायाओं ही से शांत कर दिया। तदनंतर दूसरे दैत्यों ने सहस्त्रों बाणों, शक्तियों, फरसों और महाभयंकर अश्नियों को उठाकर देवताओं पर चलाया। उनके माया निर्मित खड्गों और बाण वर्षाओं से आहत होते हुए देवता मृत्यु के पथ पर खड़े थे और गंधर्व नगर के समान आकार वाला महादेव जी का वह रथ उनके साथ ही बड़े संकट में पड़ गया। उन असुरों के प्रासों, खड्गों, बाणों और तोमरों की मार खाकर तथा दैत्यों के भार सहन करने में समर्थ भारी, विचित्र और बहुसंख्यक अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित होकर शचीपति इंद्र जहां के तहां खड़े रह गए। पृथ्वीनाथ भरत नंदन इसी बीच में ब्रह्मा जी के पुत्र रूप महर्षियों का दिव्य शब्द प्रकट हुआ। यह आगे चलने वाला भगवान शंकर का रथ भूमि पर प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अजय होकर भी सब लोगों के देखते देखते जीतने योग्य हो गया। राजन वसुधापते रथों में श्रेष्ठ भगवान शंकर के उस रथ के पृथ्वी पर गिरते ही समस्त प्राणी भूतल पर आ गिरे। पर्वतों के शिखर हिलने लगे, बड़े बड़े वृक्ष झोंके खाने लगे, समुद्रों में तूफान आ गया और दसों दिशाएं श्रीहीन हो गईं। वहां जो वृद्ध ब्राह्मण थे वे उस परम उत्तम मंत्र का जप करने लगे जो सर्वत्र
विजय चाहने वाले पुरुषों के लिए ब्रह्ममय तेज स्वरूप है। वे तेज इहलोक और परलोक में भी समस्त प्राणियों को शांति प्रदान करने वाला है। जन्मेजय तदनंतर उस तेज स्वरूप महायोगी विष्णु ने सब और दृष्टि डालकर अपने आप ही मन को एकाग्र करके योग बल से विश्वरूप धर्म के स्वरूप का आश्रय ले ब्रह्मभूत रथंतर साम के द्वारा महादेव जी के उस उत्तम रथ को ऊपर उठाया। उस समय वे विष्णुदेव अपने महात्मा त्रिनेत्रधारी शिव के इच्छानुसार रूप धारण करने वाले संपूर्ण बलवान देवताओं के तथा निर्जन वन में वास करने वाले तपोबल संपन्न महर्षियों के तेज से प्रकाशित हो रहे थे। संपूर्ण बल पौरुष से संपन्न देवता जिस पर आरूढ़ थे उस उत्तम रथ को अपनी दोनों सींगों से उठाकर वे महाबली श्री हरि मथे जाते हुए समुद्र की भांति पूरी प्राण शक्ति से गर्जना करने लगे। दो सींगों से युक्त वृषभ रूपधारी बलवान विष्णु तृतीय वायु उद्भव के स्थान में पहुंचकर पूर्णिमा के समुद्र की भांति जोर जोर से गर्जना करने लगे। तब उस गर्जना से भयभीत हो वे महाबली रण दुर्मत दैत्य कवच बांधकर पुनः युद्ध करने लगे। वे सबके सब बाहुबलशाली और समर्थ बल पौरुष से संपन्न थे। उन्होंने धनुष लेकर देवताओं की सेना का मर्दन करना आरंभ किया। तब अविनाशी शिव ने अपने धनुष पर सुंदर पंख वाले और तीखे अग्नितुल्य तेजस्वी बाण को रखकर उसे ब्रह्मास्त्र से संयुक्त किया। फिर उस ब्रह्मदंड को उस त्रिपुर संज्ञक दैत्य नगर पर छोड़ दिया। भरत नंदन भगवान शिव ने मन ही मन उस बाण का सत्य ब्रह्म योग तथा उग्र तपस्या द्वारा बलपूर्वक तीनों रूपों में संधान करके उस दैत्य नगर पर ऐसे बाण छोड़े जो सबके प्राण हर लेने वाले थे। वे बाण उद्दीप्त स्वर्ण की सी कांति वाले स्वर्णमय और अत्यंत निर्मल थे। विषैले सर्पों के समान उन श्रेष्ठ एवं भयंकर बाणों को छोड़कर तीन प्रज्वलित एवं वेगशाली बाणों द्वारा उस दैत्य नगर को विदीर्ण कर दिया। भरत नंदन नरेश्वर बाणों के आघात से जलते हुए गोपुर विंध्य पर्वत के शिखरों के समान उन तीनों पुरों सहित भस्म होकर बिखर गए। भारत पृथ्वीनाथ जन्मेजय अग्नि से जलकर भीतर आग छिपाए हुए वे तीनों पुर पृथ्वी पर गिर पड़े। नरेश्वर पर्वत शिखरों के समान वे वैदूर्य वर्ण वाले नगर भगवान शंकर के ब्रह्मास्त्र से दग्ध होकर नीचे गिर पड़े। त्रिपुर के नष्ट हो जाने पर देवताओं ने बड़े हर्ष से यह बात कही, पुरुषोत्तम आप ही संपूर्ण बड़े हुए शत्रुओं को नष्ट कीजिए। इस प्रकार उस समय योग बल से संपन्न एवं मुस्कुराते हुए महायोगी विष्णु के ही ब्रह्मतुल्य ऋषियों ने भगवान शंकर ने तथा बल पौरुष से संपन्न ब्रह्मा जी सहित देवताओं ने स्तुति की।